स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीबनीज थ्योरम। देखिए, लीबनीज थ्योरम हमने पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था कि क्या होती है लीबनीज थ्योरम, कब हम इसको अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, कब अप्लाई करते हैं इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना हो, तब हम इस लीबनीज थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं और क्या होती है। फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इंटू लॉग x। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो अब हम इसमें लीबनीज क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे यानी मल्टीप्लाई में होंगे, तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स दो फंक्शन प्रोडक्ट में है नहीं मल्टीप्लाई में है, और हमें इसका nth डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। तो डी की पावर n, ये सिंबल nth डिफरेंशियल के लिए होता है। देखिए, तो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। समझिए, एक फंक्शन u लेते हैं, एक v लेते हैं। u हमने log x लिया, v x की पावर क्यूब लिया। तो v x की पावर इसी को क्यों लिया, क्योंकि v जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशियल कहीं जाके जीरो हो जाए, उसी को हम v लेट करते हैं जनरली। तो ये हम देख रहे हैं x की पावर 3 है, इसको 3 बार करने के बाद चौथी बार इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। लेकिन log x का डिफरेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा, हम कितनी भी बार डिफरेंशियल कर लें। ठीक है, तो v हम उस फंक्शन को टेक करेंगे जिसका डिफरेंशियल कहीं जाकर जीरो हो जाएगा 3 4 2 बार में। तो देखिए, अब अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या होता है, एन सी जीरो डी की पावर एन यू, यू मीन्स लॉग एक्स। जब हम u बोलेंगे तो log x, और जब b बोलेंगे तो x क्यूब। ठीक है, खुद समझते जाना। इंटू v प्लस एन सी वन डी की पावर n माइनस वन यू इंटू डी वी प्लस एन सी टू डी की पावर n माइनस टू यू इंटू डी स्क्वायर वी प्लस एन सी थ्री डी की पावर n माइनस थ्री यू इंटू डी क्यूब वी। चूंकि b की पावर 3 है, देखिए v क्या है, x की पावर 3। तो जब x की पावर 3 के लिए हम d की पावर 3 अप्लाई करेंगे, यानी 3 टाइम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, तब जो है हम वहीं उसको क्या होगा, वो टर्म उसकी लास्ट टर्म होगी, क्योंकि d4x क्यूब जीरो हो जाएगी और d5x क्यूब फिर जीरो, फिर आगे की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो लास्ट टर्म आपका यहीं आकर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस फंक्शन में हमने लीबनीज थ्योरम को अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया, जहाँ जहाँ हमने u बोला वहाँ log x लिखते गए, और जहाँ v बोला वहाँ x क्यूब लिखते गए। फॉर्मूला हमने बोला आपके लिए d की पावर n u इंटू वी। तो देखिए, एन सी जीरो डी की पावर n u इंटू वी, एन सी वन डी की पावर n माइनस वन यू इंटू डी वी। तो क्या होता है, u से एक पावर d की कम होती जाती है और v पर एक पावर है d की बढ़ती जाती है। ये क्या है, प्रोसेस है लीबनीज थ्योरम का। देखिए, अब इसकी कैलकुलेशन करें, जैसे कि वैल्यू पुट करें। एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है। log x का nth डिफरेंशियल का फार्मूला ये होता है माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन। क्या फार्मूला होता है वो देखो, यहाँ देख सकते हैं आप, d की पावर n log ए एक्स प्लस वी माइनस वन की n फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस वन की n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एन। तो यहाँ पर ए है, लेकिन क्वेश्चन के लिए ए कितना है, log एक्स। एक्स के आगे क्या है यहाँ 1, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 1 की पावर n 1 होता है, तो 1 की कितनी भी पावर हो, फाइनाइट पावर, वो 1 होता है। तो हमने उसको लिखा ही नहीं है यहाँ। ठीक है, प्लस देखिए इस टर्म को,
NC1 n होता है d की पावर n-1। अब क्या करते हैं, ये जो टर्म आया है ना log x का nth डिफरेंशियल, इसमें n की प्लेस पर n-1 लिखते जाएं और अगला टर्म आता जाएगा। देखिए यहाँ n-2 हो जाएगा, यहाँ n-2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -n-1। देखिए ये हो गया। और एक्स क्यू का डिफरेंशियल यहाँ देखिए डी एक्स क्यू, इस टर्म के लिए लिख रहे हैं हम ये, तो 3x²। अगला टर्म NC2, ये होता है वैल्यू इसकी -1 की n-3 फैक्टोरियल n-3 x की पावर -n-2। हमने बताया जो इससे पिछली टर्म है उसमें n की पावर एक और माइनस कर दो और वो टर्म ये आ जाएगी। और 3x² का डिफरेंशियल कर दो 6x। NC3 के लिए देखिए इसकी वैल्यू ये होती है n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 -1 की n-4 फैक्टोरियल n-4 x की पावर -n-3 इंटू 6। देखिए ये हमने डिफरेंशियल इसका कर दिया, लीबनिज अप्लाई की, फिर डिफरेंशियल का फार्मूला यूज़ किया। अगला स्टेप हमने इसमें से कॉमन ले लिया। देखिए एक टर्म ये 2 3 4 टर्म कम्प्लीटली, तो -1 की पावर n-1 4 लिया, फैक्टोरियल n-4 लिया, x की पावर -n-3 लिया। तो कॉमन लेना आप समझ सकते हैं, और जो बचा हुआ टर्म है वो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। अब हमने क्या किया, -1 की पावर n, ये फैक्टोरियल n-4, ये जो x की माइनस की पावर है ना, इसको क्या किया हमने डिवाइड में ले गए, क्या हो गया पॉजिटिव हो गई पावर। और ये जो -1 4 पावर है ये भी हम नीचे ले गए, यानी डिवाइड में, तो पावर ये भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखिए इसको और सिंप्लीफाई किया, इसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिखी, -1 की सिंप्लीफाई होकर ये 4 टर्म चलेंगे ऐसे। ठीक है, आगे देखिए 1 की -1 की पावर 4 प्लस का 1 होगा। ठीक है, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, इसको तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है। फिर देखिए हमने क्या किया, हमने इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लिया, क्या n-1 n-2, n-1 n-2, देखिए यहाँ और यहाँ फर्स्ट और फोर्थ, तो यहाँ से बचा माइनस का n-3 ये वाला, और ये कॉमन गया तो यहाँ से प्लस का है। अब जो बीच वाली टर्म आप देख रहे हैं ना, इनमें से हमने कॉमन लिया 3n और n-3, ये 3n n, क्या बचा n-2 माइनस का n। इसका सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद देखिए n-1 n-2 3 यहाँ से बचा, माइनस का 3n n-3, और ये टर्म एज इट इज चलती रहेगी। -1 की पावर n फैक्टोरियल n-4 x की पावर n-3, मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म और कैंसिल, यहाँ से 6 रहा। ठीक है, यही आपका आंसर, -1 की n फैक्टोरियल n-4 x की पावर n-3 इंटू 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या था क्वेश्चन, फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x³ इंटू log x। और इसका हमने nth डिफरेंशियल करने में लीबनिज थ्योरम अप्लाई की, और उसका देखिए कंप्लीट क्वेश्चन आप देख लीजिए वीडियो में, ये है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है।
यानी कि यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ आकर कंप्लीट। ठीक है, ऐसा देख लीजिए हाफ में ये क्वेश्चन का हाफ पार्ट, ये क्वेश्चन का नेक्स्ट हाफ पार्ट। ठीक है, अच्छा लीबनिज़ थ्योरम के लिए हम दोबारा से थोड़ा सा रिमाइंड करा दें, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। देखिए लीबनिज़ थ्योरम क्या है, u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, u और v दो फंक्शन है x के। तो लीबनिज़ थ्योरम क्या होती है इसको समझ लीजिए। d की पावर n u v इज इक्वल टू एन सी जीरो डी की पावर n u इंटू v, मतलब u का nth डिफरेंशियल करेंगे और v को छोड़ देंगे, यानी v का नहीं करेंगे, प्लस अगला टर्म एन सी वन, u का हम n-1 टाइम करेंगे, u का n-1 टाइम और v का 1 टाइम, यानी टोटल d की पावर n रहनी है, n-1 टाइम यहाँ कर लिया और एक 1 टाइम यहाँ कर लिया, टोटल कितना हो गया n टाइम। अगली टर्म एन सी टू डी की पावर n-2 u इंटू डी स्क्वायर बी, देखिए 2 यहाँ और n-2 यहाँ, दोनों का प्लस करो n ही रहेगा। तो क्या है इसका प्रोसेस कि एक पावर d की u से हटाते जाते हैं और v पर बढ़ाते जाते हैं, ये हम रिमाइंड करा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्लस एन सी एन यू, देखिए यहाँ पूरी पावर u की d की पावर n u पर थी, v पर कोई पावर नहीं थी, लास्ट टर्म में u पर से पूरी पावर हटकर v पर होगी, तो d की पावर n v। ठीक है, ये है लीबनिज़ थ्योरम का फॉर्मूला। कब अप्लाई करेंगे, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन में हमने समझा। ठीक है।